हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा नवा अध्याय जो कि है सूर्य नमस्कार। सूर्य एक देवता है। आज भी संपूर्ण संसार सूर्य की पूजा अर्चना करता है। सूर्य का नमस्कार करने के लिए हमारे ऋषियों ने कई तरीके बताए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सूर्य है वो क्या है, एक देवता है, ठीक है। और संपूर्ण संसार जो है वो क्या करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे ऋषियों ने भी बताया है कि सूर्य नमस्कार करने का एक तरीका होता है। तो इसमें क्या बताया गया आगे, सूर्य नमस्कार में की जाने वाली 12 आकृतियों से संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। प्राय प्रातःकाल खाली पेट इस आसन को सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना अधिक लाभप्रद है। इसे करने से संपूर्ण शरीर को आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बोला है कि सूर्य नमस्कार करने से आपकी जो 12 आकृतियां है, संपूर्ण शरीर उसको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, हेल्दी रहता है आपका बॉडी और एकदम स्ट्रांग रहता है, ठीक है। और ये जो आसन है ये आपको क्या करते हैं, आपके शरीर को आरोग्य कर देते हैं, शक्ति एवं ऊर्जा से भर देते हैं, ठीक है। अब आपको पहला स्थिति बता रखा है जो सूर्य नमस्कार में आपको करना है। यहाँ पर बता रखा है पूरब दिशा की ओर मुंह करके, यानी कि किसकी ओर मुंह करना, आपको ईस्ट साइड जहां से सन राइज होता है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखिए। पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई हो। खाली पेट आसन करना सदैव लाभप्रद रहता है। तो यहाँ पर बोले कि खाली पेट आपको करना है ये सूर्य नमस्कार। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो कि आपके पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए और हाथ भी एकदम अच्छे से आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है, आगे आपको स्थिति 2 बताई गई है। श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाइए। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाइए। सावधानी रखें ताकि आप गिर ना जाए। तो आपको क्या करना है, आपको श्वास को अंदर लेना है। अंदर लेते समय आपको अपनी जो शरीर से पीछे की ओर करना है, ठीक है। हाथ भी देखो स्ट्रेट होने चाहिए, पैर भी स्ट्रेट, ठीक है। और जो दृष्टि है आपकी, जो आंख जो आप देखोगे, आप ऊपर की तरफ देखोगे, नीचे या कहीं और नहीं देखोगे, ऊपर की तरफ आप देखोगे। और कमर जो है, कमर को यथाशक्ति पीछे की ओर ही आपको झुकाना है और सावधानी रखनी है कि आप इधर उधर ना गिरो, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताइए, स्थिति 3। पादहस्त आसन करते समय श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास भूमि पर टिका दीजिए। यदि हो सके तो हथेलियों को पूरा भूमि से स्पर्श कीजिए तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर बोला है कि पादहस्त आसन, यानी कि आप हाथ जो आप पीछे ले गए थे उसको नीचे की तरफ लाओगे, पूरा हाथ जमीन तक टच होना चाहिए, पैरों तक, और जो आपका जो हेड है वो वहां पर घुटनों पर टच होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि यदि हो सके तो हथेलियां जो है वो भूमि तक होनी चाहिए आपकी, और सिर जो है वो आपको घुटनों से लगाना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए, एकदम से मत करिए, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, स्थिति 4। अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को पैरों के दोनों ओर टिका कर रखिए। बायां पैर उठाकर पीछे भुजंग आसन की स्थिति में ले जाइए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे, घुटना छाती के सामने रहे तथा पैर की एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखिए। आपको इसमें श्वास अंदर भर के रखनी है, दृष्टि आपकी आकाश की ओर होनी चाहिए। और आप जब नीचे झुकते हो तो आपका एक पैर पीछे की तरफ, एक पैर आपका आगे की तरफ होना चाहिए, दोनों हथेलियों के बीच में, ठीक है। आगे आपको बताया है स्थिति 5। पर्वतासन करते समय श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को पीछे ले जाइए। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। नितंब और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखें। यह पर्वतासन कहलाता है। तो आपको पर्वतासन जैसे माउंटेन होता है वैसे करना है, ठीक है। दोनों पैर पीछे, जो दूसरा पैर है उसे भी पीछे ले जाना है, हाथ भी इधर, और हाथ के बीच में आपकी जो हेड है वो होनी चाहिए, वो आप एकदम अपनी नाभि को देख रहे हो, ठीक है, और कहीं नहीं देख रहे हो, ओके। नेक्स्ट आपको बताया है स्थिति 6। साष्टांग आसन करते समय हाथों एवं पैरों के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती एवं घुटनों से भूमि पर स्पर्श कीजिए। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने छाती धरती पर टिक जाते हैं। श्वास प्रवास सामान्य रहे।
तो ये जो षष्टांग आसन है, ये करते समय आपके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पैर ऐसे होने चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए, और आपकी जो सर है वो आप जो देख रहे हो, आप इधर उधर नहीं देख रहे हो, आप एकदम सामने की तरफ देख रहे हो, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हो कि दोनों पैर, दोनों घुटने धरती की ओर पर है, धरती की ओर पर टिके हुए हैं। अब आगे है आपका स्थिति 7। भुजंग आसन करते समय श्वास अंदर भरे, छाती को ऊपर उठाते हुए आकाश की ओर दृष्टि रखें, कमर भूमि पर टिकी हुई हो, हाथ एवं पैर सीधे रहे। हाथ एवं पैर आपके सीधे होने चाहिए, कमर आपकी भूमि पर टिकी होनी चाहिए, और आप ऊपर आसमान की तरफ आपको देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है स्थिति 8। श्वास बाहर निकालकर दोनों पैरों के पीछे ले जाइए, गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रखें, नितंब और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि का स्थिर अवस्था में अवलोकन कीजिए। फिर से आपको पर्वतासन ही करना है, ठीक है। फिर से आप वापस उसी स्टेज में आ जाओगे जहां पर आपके पैर ऐसे होने चाहिए, हाथों के बीच में आपका सर होना चाहिए, ठीक है, नाभि की ओर आपको देखना है, ओके। आगे आपका है स्थिति 9। अब ऊपर उठते हुए श्वास अंदर की ओर भरकर हथेलियों को छाती के दोनों ओर भूमि पर टिकाकर रखें, दायां पैर उठाकर पीछे भुजंग आसन की स्थिति में रखते हुए बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे, घुटना छाती के सामने रहे तथा पैर की एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। पैर की एड़ी आपकी भूमि पर टिकी हुई हो, एक पैर पीछे एक पैर आगे, हाथों के बीच में, ऊपर आपको देखना है आसमान की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्थिति 10। दाएं पैर को बाएं पैर के पास ले जाइए, चित्रानुसार हथेलियों से भूमि का स्पर्श कीजिए तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। प्रारंभ में सिर घुटनों से नहीं भी लगता है तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको वापस उसी स्टेज में आ जाना है जहाँ पर आपके पैर, आपके हाथ जो है वो नीचे पैर को टच करे, जमीन को टच करे, आपका जो सर है वो घुटने को टच करे, ठीक है। नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ओके। आगे आपको दिया है स्थिति 11। स्थिति 2 के समान ही इसे किया जाता है, यह हस्तोत्तान आसन भी कहलाता है। इसको हम हस्तोत्तान आसन भी बोलते हैं, और ये स्थिति 2 के जैसा ही है, ठीक है। इसमें आपको वही करना है कि हाथ को पीछे जाना है, आसमान की ओर देखना है, ओके। आगे आपको दिया है स्थिति 12। स्थिति 1 को पुनः दोहराते हुए तथा हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो स्थिति 12 में आपको एंड करना है, एंड पार्ट भी क्या करना चाहिए, नमस्कार करना है, किसको, सूर्य को, ठीक है। आगे आपको बताया है सूर्य नमस्कार से लाभ, यानी कि क्या क्या चीजें आपको मिलती है सूर्य नमस्कार से। शरीर के प्रत्येक प्रत्यंग से सुदृढ़ एवं लचीलापन आता है, यानी कि आपके हर एक जो बॉडी पार्ट है वो स्ट्रांग रहता है और लचीलापन, फ्लेक्सिबल भी रहता है। नेक्स्ट आपको बताया है रक्त संचार प्रक्रिया पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट आपको बताया है सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर को पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है, पूरे संपूर्ण शरीर को वो पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है, यानी कि आप डिजीज फ्री रहते हो। नेक्स्ट आपको बताया है यह आसन पेट, आमाशय, हृदय एवं फेफड़ों को स्वस्थ करता है। ये जो आसन है ये पेट, आमाशय और जो हमारे फेफड़े उनको एकदम स्ट्रॉन्ग रखता है। नेक्स्ट बोला है आपको मेरुदंड एवं कमर को लचीला बनाता है तथा वहां उत्पन्न विकृत को दूर करता है, जो भी बीमारियों से दूर करता है, और हमारी कमर को एकदम लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय जो अच्छे समझ में आया होगा और आप सब भी सूर्य नमस्कार को कीजिएगा, ओके। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।